हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। तो 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो हम इसमें देखेंगे, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और पूरा चैप्टर अब हमारा इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और भी हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। हमने साइंस कंप्लीट कर रखी है पूरी की पूरी, इंग्लिश कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, संस्कृत भी, सिर्फ मैथ्स ही बचा हुआ था वो हम कर रहे हैं। बाकी सारे जो हमारे लर्नर बी है ना, लर्नर बी जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हमारे बाकी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स मिलेगा लर्नर बी एक्स्ट्रा पर। तो देखो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 में हमें क्या बोला गया है, इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो कोई क्लास टेस्ट है, उसमें 3 मार्क्स यानी कि +3, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है, आपने कोई क्वेश्चन क्या किया है, करेक्ट किया है, तो आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, +3। आपके मार्क्स में 3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, +3 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट करने पर। बट अगर आप लोगों ने रॉन्ग किया है, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन गलत किया है, तो आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग करने पर आपके -2 मिलेंगे, माइनस में मार्क्स मिलेंगे आपको गलत करने पर, ठीक है। अब और अगर आप नो मार्क्स, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। नो मार्क्स इफ़ यू डोंट अटेम्प्ट, अगर आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं तो फिर आपको 0, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता है। तो राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका ने जो है 20 मार्क्स। अभी देखो -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है अगर आपने सपोज करिए 2 क्वेश्चंस करे हैं, एक आपने सही करा है तो सही के लिए आपको 3 नंबर मिल गए, और एक आपने गलत किया है तो उसके लिए आपको -2, तो आपके ओवरऑल मार्क्स क्या होगा, 1 नंबर मिलेगा आपको ओवरऑल, क्योंकि आपने एक सही किया एक गलत किया, तो आपके सही वाले में से फिर मार्क्स कट जाएंगे गलत करने की वजह से। तो पेनल्टी टाइप की, सजा टाइप की आप लोग इससे समझ लीजिए। तो अब 2 इसमें बता रखा है कि ये चीज़ हमने समझ ली कि 3 मिलेंगे आप सही करेंगे, -2 गलत करेंगे और 0 अगर कुछ नहीं करेंगे तो। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका ने जो है वो 20 मार्क्स उसके राधिका के आए हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स ये कितने आए हैं, राधिका के टोटल मार्क्स है, पूरे मिलाकर के राधिका के 20 नंबर आए हैं। अगर 12 उसने करेक्ट करे हैं इसमें से, तो उसने कितने गलत करे थे, तो टोटल जो हैं वो कितने हैं राधिका के, टोटल मार्क्स तो राधिका के 20 है। अब उसने 12 करेक्ट करे हैं, तो 12 करेक्ट करे हैं, तो यानी कि 12 करेक्ट करने के लिए उसको कितने नंबर मिले होंगे, 1 करेक्ट करने पे 3 मिल रहे हैं, तो 12 करेक्ट करने पर 12 × 3। अब हमें बताना है कि उसने कितने इनकरेक्ट किए होंगे, तो राधिका ने गलत कितने किए होंगे। तो गलत करने के लिए कितना गलत कैसे निकालेंगे, देखो टोटल क्या होता है, राइट प्लस रॉन्ग इज इक्वल्स टू टोटल। तो टोटल कैसे निकालोगे, सही कितने किए हैं गलत कितने किए हैं उनको ऐड करके आप लोग टोटल निकालेंगे। तो सही उसने किए हैं 12, और 12 सही करने पे उसको, एक सही करने पे 3 मार्क्स मिले हैं, तो 12 सही करने पर 12 × 3 मिलेंगे। अब जो उसने गलत करे हैं, तो गलत कितने करे हैं उसने, हमें निकालना है गलत करने पर कितने मार्क्स कटेंगे, -2 कटेंगे, और कितने गलत किए हैं ये हम लोग x रख देंगे, ठीक है। तो लेट रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय राधिका इज x, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ऐसे ही मोहिनी का। तो देखते हैं कि कैसे होता है ये, हम लोगों ने अब आगे देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको होपफुली, अब आगे पूरा प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर देखिए, तो हमें क्या है कि करेक्ट के लिए 3 नंबर बता रखा है कि आप सही करोगे तो भाई 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, और अगर आप लोग इनकरेक्ट करोगे तो आपको -2 मिलेंगे, मतलब सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, गलत करोगे तो -2 मिलेंगे, और 0 आप अगर नहीं करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राधिका ने जो है 12 करेक्ट किए हैं, तो राधिका ने अगर 12 करेक्ट किए हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल्स टू 3 × 12 है ना, 3 × 12 यानी कि 36। तो उसने करेक्ट करे हैं तो उसको 36 मार्क्स इसके मिल गए। उसने 12 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं, और 12 क्वेश्चन के लिए उसको मार्क्स कितने मिलेंगे, 12 × 3 यानी कि 36। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका, अब हमें बता रखा है कि बट राधिका के तो 20 ही नंबर आए हैं, और हमने यहाँ पे देखा करेक्ट करने से उसके 36 आए थे, बट उसके टोटल मार्क्स 20 आए, यानी कि उसने काफ़ी सारे गलत भी करे हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो अगर वो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ऐसे करके निकालते हैं। इनकरेक्ट अगर उसने करा है तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो अगर आप ऐसे करके लिखेंगे करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, क्या होता है, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स,
टोटल मार्क्स होता है करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं 20। तो राधिका ने कितने अटेम्प्ट करे हैं, राधिका ने अटेम्प्ट करे थे 12 और 12 के लिए उसको मार्क्स कितने मिले थे, 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए। तो 12 3 36 और इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स कट रहे हैं, -2 और इनकरेक्ट कितने हम लोगों ने ले लिए, लेट इनकरेक्ट बी x। तो यहाँ पे लिख लो लेट इनकरेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है, लेट इनकरेक्ट क्वेश्चन बी x, ठीक है। तो इंटू x कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, करेक्ट आप लोग कैसे निकाल रहे हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो करेक्ट क्वेश्चन इंटू मार्क्स, और इनकरेक्ट कैसे निकालोगे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस इंटू मार्क्स। तो मार्क्स आपको -2 मिल रहा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालने हैं। 12 3 36 है ना, और -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 36 को इधर ले जाएंगे, तो -2x इज इक्वल्स टू 20 - 36। तो 20 - 36 क्या हो जाएगा, तो देखो 36 - 20, तो ये 6 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो -16 आ गया, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। ये -2x है, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, तो x क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे 8। तो 8 क्वेश्चन थे जो राधिका ने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए थे। तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स, है ना। तो करेक्ट कितने थे, 12 इंटू 3 36, और इनकरेक्ट -2 इंटू एक्स। इनकरेक्ट क्वेश्चन ही तो निकालने थे। फिर हम लोगों ने इक्वेशन ये वाली सॉल्व कर दी। कैसे करी, 36 को इधर ले गए, तो 20 - 36 -16, दोनों के आगे माइनस था, माइनस से माइनस काट दिया। फिर उसके बाद जो 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल टू से दूसरी तरफ ले गए, तो 2 8 जा 16, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गए 8। तो ये हमारा आंसर आ गया 8। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 8। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें बोला गया है मोहिनी स्कोर्स -5 मोहिनी ने टेस्ट में स्कोर किया है, मतलब उसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं मोहिनी के, -5, जबकि उसने 7 करेक्ट किए थे। तो उसने इनकरेक्ट कितने किए थे, तो बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि भाई उसने इनकरेक्ट कितने किए थे। तो मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बिल्कुल यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि कैसे उसने सॉल्यूशन उसका हुआ है। तो इनकरेक्ट वाला है ना, इसमें क्या है, टोटल मार्क्स उसके कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, माइनस कितने हैं, माइनस टोटल मार्क्स हैं मोहिनी के -5। तो मार्क्स ऑब्टेन, पहले ही चलो यहीं पे देख लो, फिर आगे का सॉल्यूशन बाद में बता देती हूँ। मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी -5, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स उसके कितने थे, 7 हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी फॉर करेक्ट आंसर्स कैसे हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर्स, करेक्ट जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्टेड करेक्टली। तो 7 3 जा 21, तो 21 तो उसके करेक्ट मार्क्स थे, मतलब 21 तो उसके प्लस में थे मार्क्स, बट उसने कुछ गलत ज़्यादा कर दिए होंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स उसको कितने मिले होंगे, ये ज़रा यहाँ पे देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो हम लोग को इनकरेक्ट पता नहीं है कितनी है, तो हम लोग मान लेते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू एक्स। तो इनकरेक्ट हमने मान लिया कि एक्स है। तो मार्क्स ऑब्टेन कितने होंगे, मार्क्स ऑब्टेन होंगे इनकरेक्ट ऑप्शंस के लिए -2 इंटू एक्स, है ना, -2 इंटू एक्स, यानी कि -2x मार्क्स उसको मिले होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने के लिए। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए -2x उसको मार्क्स यहाँ पे मिले होंगे, ये आप भूल जाओ फिलहाल। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने पहले वाला तरीका अपनाया था ना, उसी तरीके से मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी। तो उसके करेक्ट जो उसने करे थे, कितने करे थे करेक्ट, ओहो देखो यहाँ पे ज़रा, मोहिनी जो थी उसने कितने करेक्ट, उसके मार्क्स टोटल कितने थे मोहिनी के टोटल मार्क्स थे -5, है ना, टोटल मार्क्स उसके -5 थे। अब उसने इनकरेक्ट मोहिनी के मार्क्स थे -5। अब इनकरेक्ट हम लोगों ने देखा उसके कितने हुए, -2x। अब करेक्ट कितने हुए, उसे 7 करेक्ट करे थे, तो 7 3 जा 21, तो 7 उसने करेक्ट करे थे। तो ये कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले किया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो 21 - 2x इज इक्वल्स टू -5, यानी कि करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल
मार्क्स। यही हमने पहले किया था, अभी भी हमने यही किया है, यही कर रहे हैं। तो अब यही करेंगे कि 21 को इधर ले जाएंगे तो ये -2x इज इक्वल्स टू -5, 21 प्लस का था इक्वल टू से इधर जाके माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -5 और -21 यानी कि -26, और ये -2x है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू, अब 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड में, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने करे थे मोहिनी ने, तो इसने करे थे इनकरेक्ट 13। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय मोहिनी इज इक्वल्स टू 13। तो देखो आप ये वाला फंडा याद रखो, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स इधर लिख दो, ठीक है, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इनटू टोटल मार्क्स। अब हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो इनकरेक्ट तो हमने x मान लिया, ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं 2। अब करेक्ट जो है हमें मार्क्स भी बता रखे हैं, मार्क्स हमें पता है करेक्ट के लिए 3 है और इनकरेक्ट के लिए -2 हैं। करेक्ट क्वेश्चन कितने करे हैं, करेक्ट क्वेश्चन 7 की है, तो 7 थी 21 उसने करेक्ट करे हैं। इनकरेक्ट उसका है -2x और टोटल है उसका -5। तो ये वाला जो फॉर्मूला सा बना है इसमें हमने वैल्यू पुट करी और इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने निकल के आ गए, इनकरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ गए इनकरेक्ट क्वेश्चन निकल के आ गए 13। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बेस्ट वे है इसको समझाने का और क्वेश्चंस को करने का। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसलिए टाइम लगा, टफ था और समझाना था अच्छे से। क्वेश्चन 7 जो है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ 9 नहीं है, ये माइन शाफ्ट है, ठीक है। एन एलिवेटर डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जा रहा है एक एलिवेटर माइन शाफ्ट में एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट की रफ्तार से जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -130 मीटर। तो क्वेश्चन में देखो बेसिकली हमें क्या बोला गया है, एक एलिवेटर है, एलिवेटर जो ऊपर नीचे जैसे कि जिसको लिफ्ट बोलते हैं वो होता है एलिवेटर, ठीक है। तो एलिवेटर एक माइन की शाफ्ट है, सपोज करिए ये, तो एलिवेटर डिसेंट करता है, डिसेंट का मतलब है कि नीचे जाता है, इनटू अ माइन शाफ्ट, ठीक है, एक माइन में नीचे की तरफ एलिवेटर जाता है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। रेट मतलब कितनी स्पीड होती है, ये स्पीड, रेट जो होते हैं ना वो होती है स्पीड, स्पीड क्या उसकी 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे चला जाता है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, तो सपोज करिए ये है ग्राउंड, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड है नीचे और ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर है, इसकी हाइट जो है 10 मीटर है अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। तो ये अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड से लगभग बहुत ज़्यादा नीचे 350 मीटर पहुंचने में, माइनस का 350 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सपोज करिए कि बहुत ही गहरा सा गड्ढा है, बहुत गहरा ग्राउंड से नीचे, तो ग्राउंड से ऊपर आपकी लिफ्ट जो है ना 10 मीटर ग्राउंड से ऊपर है, तो ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से नीचे, ज़मीन के अंदर -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। आ रहा है ना समझ। तो देखो प्रेजेंट पोजिशन ऑफ द एलिवेटर इज एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से। डिस्टेंस मूव बाय एलिवेटर बिलो द ग्राउंड -350, तो 350 मीटर वो नीचे जा रहा है। अभी वो यहाँ पे सपोज करिए 10 मीटर इस जगह पर है और अब वो इतना -350 मीटर यानी कि ज़मीन के नीचे वो जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लगेगा ये बताना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 350 नीचे। देखिए माइनस को तो हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर है इसलिए माइनस लगाते हैं, बट टोटल डिस्टेंस क्या होगा 10 + 350 तो होगा। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत करना कि माइनस क्यों नहीं किया, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है अगर आप छत पे खड़े हुए हो, आप सपोज करो छत पे खड़े हुए हो और आपका फ्रेंड नीचे खड़ा हुआ है, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आपका फ्रेंड ग्राउंड पे है, ठीक है, और आप छत पे हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर खड़े हो और ये यहाँ से पूरा का पूरा घर है, आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ऐड करके ही तो निकलेगा ना, है ना। इसी तरीके से डिस्टेंस जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। माइनस हम लोग दिखाते हैं गहराई के लिए, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे है इसलिए हम लोगों ने उसको सिर्फ माइनस डिनोट करा है क्योंकि वो गहराई में है। बाकी टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो 350 + 10 क्या हो जाएगा 360 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस एलिवेटर ने ऊपर से लेकर के नीचे तक कितना ट्रैवल किया है 360। अब हम लोगों को उसकी स्पीड भी पता है मीटर पर मिनट, ठीक है, हमें स्पीड भी पता है। अब देखो मिनट से कभी भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम हमेशा मिनट को क्या करते हैं आर में यानी कि घंटे में चेंज करते हैं। तो 360 मीटर पर मिनट था और वो कितना जा रहा था 360 मीटर जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये मिनट में था, अब 1 घंटा आ गया यहाँ पे 60 मिनट आंसर आ गया, इसको 1 घंटे में डिवाइड
ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैसे, देखो हमने क्या किया, हमें डिस्टेंस पता लग गया 360 मीटर का डिस्टेंस है, और हम लोग को पता था कि उसकी रेट यानी कि स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है ना, ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 7th क्लास में हो, अभी साइंस में आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू, मतलब टाइम यहाँ ले आओ और स्पीड नीचे ले आओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 360, स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना था, ये देखो डिस्टेंस कितना था 360 मीटर, स्पीड कितनी थी 6 मीटर पर मिनट, पर मिनट का मतलब है ये मिनट जो है अब यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मीटर से मीटर काट दो है ना, ऊपर मिनट आ गया, 6 6 जा 36 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा होता है, 60 मिनट में कितने आर होते हैं 1 आर, तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा 1 आर, और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो चीज़ याद रखनी थी वो ये रखनी थी कि आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे, 360 प्लस 10 कर, सॉरी 350 प्लस 10 करके आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है। 350 प्लस 10 ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया है ना। और स्पीड जो रेट होता है वो होती है स्पीड, स्पीड कितनी गिवन थी हम लोगों को, ये 360 मीटर हो गया, स्पीड कितनी गिवन थी 6 मीटर पर मिनट हमें स्पीड गिवन थी। फिर हमने फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, हमें टाइम निकालने को बोला था, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 मीटर अपॉन 60 मीटर और ऊपर मिनट, तो मीटर से मीटर ये कटा, 6 6 जा 36, तो 60 ठीक है मिनट आ गया। तो सिंपल सा हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया। एक चीज़ और, हाँ देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 60 मिनट हम लोगों का आंसर आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड, मैंने 60 लिख दिया था, वो वहाँ पे 6 है ये, ठीक है। तो 360 अपॉन 6, 6 6 जा 36 और 0, तो ये 60 मिनट आया था, 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर। तो ये अब हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू।